Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3842. Basically question is toggle light bulbs. Right. This is easy level problem and the question is you are given an array bulbs of integer between 1 to 100. एक array हमारा जो होगा एक array bulb का दिया रहेगा और ये होगा 1 to 100. ठीक है, इसी के बीच में लाई करेगा. दैन बोल रहा है there are 100 light bulbs number from 1 to 100. All of them are switched off initially. Initially 1 to 100 में जितना बल्ब रहेगा वो सारा ऑफ रहेगा इनिशियली. ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग में सारा ऑफ रहेगा. देन बोल रहा है फॉर ईच एलिमेंट बल्ब्स आर इन द एरे बल्ब्स फर्स्ट ith bulbs light bulb is currently off switch is on. अगर स्टार्टिंग में वो ऑफ रहेगा, ठीक है, वो ऑन हो जाएगा. सपोज ये है, ठीक है, इसमें क्या है, ये अभी के लिए तो सारा हमारा ऑफ है. देन अगर ये ऑफ रहेगा तो इनिशियली ये ऑन हो जाएगा. अगर ये भी ऑफ था ये भी ऑन हो जाएगा. देन ये भी ऑफ था तो ये भी ऑन हो जाएगा. ठीक है, ऐसा ही. नहीं तो फिर क्या करना, अदरवाइज स्विच इज ऑफ. अगर वो ऑफ है तो ऑन कर देना है, ठीक है, नहीं तो ऑफ ही रहेगा. Return the list of integer denoting the light bulb that are on in the end. मुझे वो रिटर्न लिस्ट करना है जो लास्ट तक ऑन रहे. ठीक है, और सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट रहे. इफ नो बल्ब इज ऑन रिटर्न एम्प्टी. और हम खाली भी लिस्ट को रिटर्न करवा सकते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर एक टेस्ट केस में लिया हूं, ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 ही देख लेता हूँ. इनिशियली जो है मेरा क्या है 10. ठीक है, अगर मैं बात करूं अभी के लिए, ये मेरा इनिशियली तो मुझे बोला गया सारा ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है. ठीक है, अब क्या करना है, ये सेकेंड में बोला गया है बल्ब ऑफ रहेगा तो वो ऑन हो जाएगा. देखो ये ऑफ है, स्टार्टिंग में ये आया तो मेरा ऑन हो गया. ये क्या है, ऑफ है, ये भी ऑन हो जाएगा. ये क्या है, ऑफ है, ये भी ऑन हो जाएगा. बट अब देखो 10 मेरा क्या है, ऑन हो चुका है, ये मेरा ऑन है. ठीक है, ये हमारा अब ऑफ हो जाएगा. एट द एंड मुझे ये पता चल रहा है यहाँ से कि दो ही बल्ब ऐसा है जो ऑन है. ये तो ऑफ हो गया, ये दोनों, ये तो ऑन था यहाँ पे, तो ऑफ हो जाएगा. बाकी दो केस जो बचेगा वो क्या ऑन ही रह गया. तो इस केस में मुझे क्या करना है, 30 और 20 असेंडिंग ऑर्डर में मुझे क्या करवाना है, रिटर्न करवा देना. ठीक है, बेसिकली ये है कि अगर यहाँ पे अगर बोले कि अगर हम कैसे बोलेंगे कि ऑन रहेगा कब ऑफ रहेगा, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि एक एक करके तो पॉसिबल है नहीं ना. देखो एक चीज बताओ, अगर किसी का भी फ्रीक्वेंसी सपोज हम एक एरे ले रहे हैं, मानते हैं अभी हम छोटा सा ले रहे हैं, राइट, जैसे ये रहा 2 2 2 2, एक ये एक 3 3 3 4 4 5 ये ले रहे हैं. ठीक, अब इस केस में देखो ध्यान से कि हो क्या रहा है. यहाँ का 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 का फ्रीक्वेंसी 4 है. 2 जो है 4 बार प्रेजेंट है इसके अंदर. अब ये चीज बताओ, इनिशियली ये तो सारा क्या है, ऑफ है. अब देखो ये ऑफ, ये ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन. ठीक है, एट द एंड मुझे ये पता चल रहा है कि इनिशियली ऑफ. ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत बोल दिए कि इनिशियली तो मेरा ऑफ है और ये है, यही से स्टार्ट होगा ना, तो स्टार्टिंग में तो ये ऑन हो जाएगी. ठीक है, और फिर क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगी, देन ऑन और देन ऑफ. मीन्स देख रहा है अगर दो फ्रीक्वेंसी है दो, तो एट द एंड मुझे बोला गया है ऑफ, बट हम उस समय आयत को जो है, मेरा ये आयत है, इसको हम ऑन कर देंगे. मीन्स ऐसा हम मान के चल सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम मान के चलते हैं कि सारा ऑन है. ठीक है, सारा ऑन है. लेट एज्यूम इनिशियली ऑल ऑन.
लेकिन अब ऑफ कब होगा? ऑफ तब होगा जब सेम फ्रीक्वेंसी सेम एलिमेंट अपियर फिर बाद में हो जाए, ऑफ हो जाएगा उस समय। बस यही बोला गया है। यहाँ पे अगर हम ऑन बोल दे देन ऑफ हो गया, देन ऑन देन ऑफ, ठीक है। तो इस केस में 2 टर्म मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो 3 3 3, हम क्या बोले थे, एज्यूम बोले थे कि स्टार्टिंग में ऑन मान लेते हैं, देन ऑफ, देन ऑन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ऑन बोले थे, एज्यूम करना है पहला ऑन, देन ऑफ, ऑफ। अब 5 है तो ये तो ऑन ही रहेगा। तो एक चीज बताओ इसमें कि यहाँ सोचने वाली बात है कि देखो एक कुछ यहाँ से एक मुझे रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो इसको थोड़ा साफ कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो रिजल्ट क्या मिलने वाला है मुझे, 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है 4, 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है 3, 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है 2, 5 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1। अब यहाँ पे देखो ऑन कौन किस किस केस में रहा, एक 3 के केस में ऑन, एक 5 के केस में ऑन। लेकिन देखो 3 क्या है ऑड नंबर, 5 क्या है ऑड नंबर, मीन्स ऐसा हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जिस किसी का भी frequency is odd, then bulb must and then on। जिस फ्रीक्वेंसी जिसका भी ऑड रहेगा वो लास्ट में ऑन रहेगा ही रहेगा। हम तो रिजल्ट क्लियर यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। देखो इसके कोड की बात करें और फ्रीक्वेंसी तो कैसे, मैं तो इजीली बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी के लिए एक एरे ले लो, क्योंकि 1 to 100 है, 1 to 100 में क्या करो, फ्रीक्वेंसी में आई प्लस प्लस देके प्लस प्लस कर लो, लिस्ट बढ़िया क्रिएट कर लेना, क्योंकि मुझे लिस्ट लौटाना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने की कोई जरूरी है नहीं, वो ऑलरेडी सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है बेसिकली, फ्रीक्वेंसी एक मैं जो सूडो कोड जो होने वाला है, थोड़ा सही से सूडो कोड लिख ले रहा हूं, ठीक है। सूडो कोड जो मेरा होने वाला है, एक आंसर लिस्ट, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी एरे, साइज जो होने वाला है इसका 1 to 100। देन क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में स्टोर करवाने के बाद देन लिस्ट के अंदर जो मेरा ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी आई मोड टू नॉट इक्वल टू 0, तब उसके क्या करेंगे, आंसर लिस्ट डॉट लिस्ट आंसर डॉट ऐड में कर देंगे क्या, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट आई, ठीक है। जिस किसी का भी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लिस्ट में 1 to 100 लेंगे तो लिस्ट में यहाँ करवाने की जरूरी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट हम आई को भी लिस्ट आंसर डॉट ऐड आई को कर लेंगे। उस केस में मुझे क्या होगा, ऑलरेडी शॉर्ट मिलते जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से जिसका फ्रीक्वेंसी 1 to 100 में हम सारा कर लेंगे, क्योंकि रेंज ज्यादा है नहीं। देखो अगर कोड की बात करें, देखो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक ये तो साइज मैं ले लिया हूं इस लिस्ट का, ठीक है। देन लिस्ट डॉट इंटी आंसर क्रिएट आंसर कर लिया हूं, ये 101 साइज का मैं बना लिया हूं, इसके अंदर मैं सारा फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं। देन क्या कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी देखो जिसका भी फ्रीक्वेंसी नॉट मोड टू नॉट इक्वल टू 0 उसमें आंसर डॉट ऐड करवा दे रहा हूं, आई को लास्ट में आंसर रिटर्न करवा दे रहा हूं, ठीक है। कोड यही है, बट इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात कर लूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मुझे ऐड करने में कितना गया, n मींस 1 to 100 जा रहा है, तो हम बिग ऑफ n बोल सकते हैं इस केस में। रेंज बड़ा भी होगा कोई दिक्कत नहीं, n तो जाएगी मुझे, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो मुझे क्या, एक केस ऐसा होगा जिसमें हर सारा का फ्रीक्वेंसी एक होगा, वर्स्ट केस कहां तक जाएगी, n तक जाएगी, ये भी बिग ऑफ n, मींस दोनों मेरा बिग ऑफ n जा रही है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।